नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के 15वें मैच की, जो कि खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला के ग्राउंड पे 17 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। सबसे पहली बात देखो यार, इस मैच के अंदर नेदरलैंड की तरफ से कुछ ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन कम रहेगा और वो प्लेयर आपके लिए परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही देखो दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हम 300 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या पहला कमेंट है वो चेक कर लो, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी वो आपको बिल्कुल फ्री में इंक्लूडिंग टीम्स वगैरह भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं धर्मशाला के ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या रह सकती है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो यहाँ की पिच यूजुअली काफी हद तक आपको एक बैलेंस विकेट देखने को मिलती है, जिसके ऊपर बैट्समैन परफॉर्मेंस देते हैं और बॉलर भी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन ये वाला मैच है साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के बीच। अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो ऐसे बैटर अगर चल गए तो 400 बना सकते हैं, और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के बॉलर की तो ऐसे बॉलर अगर चल गए तो नेदरलैंड को कम पे भी रोक सकते हैं। अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो 6 में से 2 मैच पहले बैटिंग और 4 मैच सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 243 रन देखने को मिला है। वहीं अगर आप स्कोर पैटर्न देखोगे तो 6 मैचों में से 200 से नीचे स्कोर 3 बार बना है, 200 249 के बीच में स्कोर 1 बार बना है और 300 प्लस स्कोर 2 बार बना है। अब इस साल वर्ल्ड कप के अंदर इस ग्राउंड पे 2 मैच खेले गए थे। बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच, वो मैच बांग्लादेश की टीम 6 विकेट से जीत गई। दूसरा मैच इंग्लैंड बांग्लादेश का, वो मैच इंग्लैंड 137 रनों से जीत गई। अगर हम दोनों मैचेस के अंदर बात करें तो टोटल मिलाकर दोनों मैचेस में 33 विकेट गिरे थे, जिसमें से 19 विकेट फास्ट बॉलर और 13 विकेट स्पिनर को मिले थे। लेकिन एक चीज थी कि दोनों मैच थे दिन के मैच, ये वाला मैच है डे नाइट मैच, तो ऐसे में यहाँ पे सेकेंड इनिंग के अंदर चेजिंग करना थोड़ा आसान रह सकता है, लेकिन अंडर द लाइट स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर को मूवमेंट भी मिल सकती है। उसके बाद देखो दोस्तों, इस मैच के अंदर टीम बनाते समय आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला लॉजिक आप ये लगा सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर कि साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करे और साउथ अफ्रीका 10 या 9 विकेटों से मैच जीत जाए। तो इस टाइप से अगर हम टीम बनाए तो हमें साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लेने पड़ेंगे और हमें नीदरलैंड के 1-2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लेने पड़ेंगे। दूसरा लॉजिक, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे और साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाए, तो ऐसे में हमें साउथ अफ्रीका के ज्यादा बैट्समैन, उसके बाद नेदरलैंड के बॉलर लेने पड़ेंगे और उसके बाद हमें साउथ अफ्रीका के भी बॉलर लेने पड़ेंगे। और तीसरा लॉजिक जो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है कि नेदरलैंड ये मैच जीत जाए, तो उस केस के अंदर हम एक न्यूट्रल वेन्यू मान के, दोनों टीमों को न्यूट्रल मान के टीम बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों फैक्टरों को मान के अलग अलग लॉजिक लगा के ग्रैंड लीग की टीम भी बनाएंगे, तो वीडियो को देखिएगा। बाकी पिच के ऊपर अगर फिर से आए तो काफी हद तक आप एक बैलेंस विकेट मान के चल सकते हो, जो कि बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। बाकी ये पहला डे नाइट मैच है वर्ल्ड कप का इस ग्राउंड के ऊपर, तो ऐसे में पिच कैसा बिहेव करेगी वो तो देखने वाली बात रहेगी। बाकी अंडर द लाइट थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल सकती है। टॉस होने के बाद जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिको को टेम्बा बोमा ओपनर, 3 नंबर पे रासी वंडर डसन, ये 3 प्लेयर हो गए टॉप ऑर्डर के। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन तक बैटिंग कर लेते हैं। और बॉलिंग की बात करें तो कागिसो रबाडा, लुंगी इंगिडी, केशव महाराज, मार्को येंसन, 4 बॉलर, ये 5 बॉलर इनकी तरफ से तबरेज शमसी या फिर जी कोएटजे में से कोई एक खेल सकता है। अब पहला मैच जो साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था ना, उसमें जी कोएटजे खेला था क्योंकि उस पिच के ऊपर स्पिनर को मदद नहीं थी। दूसरा मैच जो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था उसमें तबरेज शमसी खेला था क्योंकि उस पिच के अंदर स्पिनर को मदद थी। अगर इस मैच में तबरेज शमसी खेले तो आप समझ जाना कि थोड़ा बहुत स्पिन को फेवर मिल सकता है, अगर कोएटजे खेले तो आप समझ जाना कि स्पिन को थोड़ी कम मदद मिलेगी। उसके बाद देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, लास्ट के दोनों मैचों के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम ने कागिसो रबाडा, लुंगी इंगिडी, केशव महाराज, मार्को येंसन और कोएटजे और शमसी में से जो भी खेलता है वही 5 बॉलर यूज किए हैं और यही 5 बॉलर इनकी तरफ से 10-10 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखे हैं, जिसमें से लुंगी इंगिडी और मार्को येंसन पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं। उसके बाद केशव महाराज और कागिसो रबाडा मिडिल ओवर में बॉलिंग करने आते हैं
उसके बाद उनके साथ जी कोएट जो टी समसी जो भी खेलेगा वो मिडिल ओवर के अंदर बॉलिंग करने आने वाला है। अब डेथ ओवर की बात करें तो कागिसो रबाडा डेथ में बॉलिंग करेगा, उनके साथ हाई चांस है कि या तो मार्को येंसन करेगा या लुंगी इंगीडी करेगा, और कोएटजे खेलेगा तो कोएटजे भी डेथ में बॉलिंग करने आ सकता है। अब सिंपल सी बात है यार इनकी तरफ से, अगर आप इनकी फॉर्म देखोगे ना तो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक की फॉर्म कमाल की चल रही है, राशि वंडर डूसन की कमाल की है, मार्करम की कमाल की, और चौथा प्लेयर है हेनरिच क्लासन जो कभी कभार बैटिंग से परफॉर्मेंस दे देता है। इन चार प्लेयरों की फॉर्म कमाल की है। डिफरेंशियल प्लेयर एक तो तेम्बा बोउमा है। देखो यार बोउमा की बात करें तो वनडे का अच्छा प्लेयर है, रिसेंट की फॉर्म थोड़ी खराब है, इंपॉर्टेंट रह सकता है। दूसरा डिफरेंशियल प्लेयर आपके लिए यहाँ पे डेविड मिलर निकल के आ सकता है। और यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है कि क्विंटन डिकॉक के सामने आर्यन दत्त बॉलिंग करने आता है, तो आर्यन दत्त से क्विंटन डिकॉक को थोड़ा खतरा भी रह सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेदरलैंड की टीम की आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों नेदरलैंड की प्लेइंग 11 के अंदर आपको एक दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउड ओपनर, 3 नंबर पे कोलिन एक्क्रमैन, ये 3 प्लेयर हो गए टॉप ऑर्डर के। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बस डेली डे, तेजा निंद्रामुन्रू, स्कॉट एडवर्ड और सेब्रैंड एंगल बेस्ट तक बैटिंग कर लेते हैं। और बॉलिंग की बात करें तो आर वंडर मेरवे, रेयान क्लेन या लोगन वैन बीक में से कोई एक खेलेगा दूसरा बॉलर, आर्यन दत्त तीसरा बॉलर, पॉल वेन मीकरन चौथा बॉलर, उसके बाद बस डेलीडे पांचवा बॉलर और कोलिन एक्क्रमैन छठा बॉलर। अब अगर हम नेदरलैंड की टीम की बात करें ना तो लास्ट के दोनों मैचों में कोलिन एक्क्रमैन और बस डेलीडे कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट मैच में स्कॉट एडवर्ड ने परफॉर्मेंस दिया, आर वेंडर मेरवे ने परफॉर्मेंस दिया और पॉल वेन मीकरन और आर्यन दत्त ने परफॉर्मेंस दिया। यानी सिंपल सी बात है, अगर नेदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है तो नेदरलैंड के बॉलर यहां पे विकेट निकालेंगे, तो ऐसे में नेदरलैंड की तरफ से आपको पॉल वेन मेकरन, आर्यन दत्त, लोगन वेन बीक, आर वंडर मेरवे, बस डेलिडी और कोलिन एक्क्रमैन में से किन्हीं 2-3 को लेना पड़ सकता है। अगर नेदरलैंड पहले बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर डिफरेंशियल प्लेयर बता रहा हूं, विक्रमजीत सिंह या मैक्स ओडाउड में से कोई एक रिस्की ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। उसके साथ साथ तेजा निंद्रामुन्रू और स्कॉट एडवर्ड में से कोई एक रिस्की ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बाकी कोलिन एक्क्रमैन और बस डेलिडी यूनिवर्सल सेफ ऑप्शन है जिनको ज्यादातर लोग अपनी टीम में लेके आएंगे। अगर आपको थोड़ा डिफरेंशियल जाना हो तो आप यहां से ऐसे चूज कर सकते हो। बाकी हाई चांस तो है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, बाकी वो देखने वाली बात रहेगी कि कैसा परफॉर्म रहेगा। एक चीज बता दूं, लोगन वैन बीक लास्ट वाला मैच इंजरी की वजह से नहीं खेले थे। अगर ये वाला मैच खेलते हैं तो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, सिलेक्शन थोड़ा कम है। उसके बाद यहाँ पे विक्रमजीत सिंह और तेजा निंद्रामुन्रू का भी सिलेक्शन थोड़ा कम है, मैक्स ओडाउड का भी सिलेक्शन कम है, तो ये प्लेयर थोड़ा जीएल में डिफरेंशियल रह सकते हैं। एक स्कॉट एडवर्ड्स है, इसका सिलेक्शन भी कम है, विकेट कीपिंग भी करेगा, कप्तान भी है इनका, तो ये भी थोड़ा डिफरेंशियल रह सकता है। हालांकि देखो दोस्तों मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस है इनकी तरफ से ये प्लेइंग 11 है, लेकिन एक चेंज हो सकता है। इनकी टीम यहाँ पे इस मैच के अंदर शारिज अहमद को मौका दे सकती है जो कि एक राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, और वो मौका क्यों मिल सकता है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, दोनों टीमों ने अब तक 7 हेड टू हेड मैच खेले जिसमें से 6 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। यानी डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। लेकिन यार जब से मैंने इंग्लैंड और अफगानिस्तान वाला मैच देखा ना, तब से मैं किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकता। हाँ, हम ज्यादातर टीम साउथ अफ्रीका के फेवर में बनाएंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि नेदरलैंड भी इतनी कमजोर टीम नहीं है। नेदरलैंड भी वेस्ट इंडीज को हरा के आई है, 374 रन चेज करके आई है वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के अंदर। तो ये आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले साउथ अफ्रीका के हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला नाम है तेम्बा बोउमा, 66% सिलेक्शन, कप्तान है साउथ अफ्रीका का, राइटी बैट्समैन, ओपनिंग करने आता है। नेदरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 96 रन, 96 का एवरेज है। एक बार आउट हुआ है, एक बार 90+ रन बनाए थे 2 मैचों में से। अगर आप बात करो लास्ट के 2 मैचों में तो 8 और 35 रन है। आर्यन दत्त ने इस प्लेयर को 13 बॉलें डाली है, मात्र 8 रन दिए हैं 61.5 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन आउट नहीं किया। आर्यन दत्त से थोड़ा खतरा रह सकता है, लेकिन यही बात है ना कि अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका 1 साइडेड जीतती है ये मैच, तो ऐसे में तेम्बा बोमा का रोल बढ़ सकता है जीएल के अंदर। और अगर साउथ अफ्रीका चेज करती है और पावर प्ले में मूवमेंट नहीं मिलती और ड्यू वगैरह आ जाती है धर्मशाला में, तो ऐसे में हो सकता है तेम्बा बोमा 50, 60, 70 रन भी बना के दे दे, आउट ऑफ द बॉक्स ग्रैंड लीग का वीसी निकल के आ जाए। उसके बाद हमारे पास है क्विंटन डिकॉक, 96% सिलेक्शन है, लेफ्टी बैट्समैन, ओपनिंग करने आता है। हालांकि देखो यार डिकॉक की अगर आप वर्ल्ड कप के अंदर बात करो तो पहले मैच में 100 रन, दूसरे मैच में 109 रन, और इसी वजह से सिलेक्शन 96%।
नेदरलैंड के खिलाफ अब तक 2 मैचों में 17 रन है 8.5 की एवरेज से, और आर्यन दत्त जो कि एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, उसने एक बार आउट किया। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग भी करेगा तो फैंटेसी की टीम में आ जा सकता है, और 20-25 रन बना दे, 2-3 कैच पकड़ ले तो फैंटेसी की टीम में आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ग्रैंड लीग की ज्यादा टीम बनाओ तो कुछ टीमों में इस प्लेयर को सीवीसी मत बनाना, टीम में रख लेना, सीवीसी मत बनाना, क्योंकि हो सकता है आर्यन दत्त पावर प्ले में एक तुक्का लगा जाए और इसको आउट कर जाए। फैंटेसी की टीम में आने के चांस तो ज्यादा है, लेकिन चाहो तो सीवीसी अवॉइड कर सकते हो कुछ टीमों के। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर वंडरडसन 93% सिलेक्शन, राइटी बैट्समैन, 3 नंबर बैटिंग करने आता है। नेदरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 56 रन 28 की एवरेज। इस साल वर्ल्ड कप में लास्ट के 2 मैचों में 108 और 26 रन बनाए हैं। आर्यन दत्त ने एक बार आउट किया है, ये प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है एडन मार्करम 95% सिलेक्शन, 4 नंबर बैटिंग करने आएगा, राइटी बैट्समैन है, कभी कभार ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेता है। नेदरलैंड के खिलाफ 2 मैच खेले, 226 रन बनाए हैं 226 की एवरेज से, यानी एक बार आउट हुआ है, एक बार नॉट आउट रहा है। और अगर आप बात करो लास्ट के 2 मैचों में तो 106 और 56 है, कोई मैचअप नहीं है किसी प्लेयर से अभी तक नेदरलैंड की टीम से ज्यादा आउट नहीं हुआ है। यानी सिंपल सी बात है, मार्करम यहाँ पे एक कैप्टनसी का भी अच्छा दावेदार निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेनरिच क्लासन 42% सिलेक्शन, राइटी बैट्समैन, 5 नंबर बैटिंग करने आता है। नेदरलैंड के खिलाफ 1 मैच में 28 रन 28 की एवरेज, लास्ट के 2 मैचों में 32 और 29 रन बनाए थे। शारिज अहमद ने एक बार आउट किया, यानी राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर से एक बार आउट हुआ है नेदरलैंड की तरफ से। अभी मैंने आपको बताया था ना कि शारिज अहमद खेल सकता है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर के सामने एक बार आउट हुआ है हेनरिच क्लासन, तो इसको मौका दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो हम इसको टीम में रख सकते हैं, सेकंड बैटिंग में चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेविड मिलर 14% सिलेक्शन। लेकिन एक चीज देखो, नेदरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 103 रन 51.5 किए गए। अगर आप लास्ट हेड टू हेड मैच की बात करो ना नेदरलैंड के खिलाफ, तो डेविड मिलर ने शायद 75 रन बनाए थे लास्ट हेड टू हेड, जो इसी साल 2023 में खेला गया था। उस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग की, सिलेक्शन मात्र 14%, लेफ्टी बैट्समैन है। अगर हम बात करें तो इस साल वर्ल्ड कप में 39 और 17 रन बनाए 2 मैचों के अंदर। और मैचअप की बात करें तो शारिज अहमद ने एक बार आउट किया है, पॉल वैन मीकर ने एक बार आउट किया। यहाँ पे भी शारिज अहमद आ रहा है, अगर खेलता तो डिफरेंशियल है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है ना, उस केस में मिलर और क्लासन में से किसी एक को रखा जा सकता है। अगर आप साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के ऊपर रिस्क लेते हो, मान लेते कोई बंदा अनएक्सपेक्टेड रिस्क लेता है, आर्यन दत्त को रख के क्विंटन डी को उड़ाना, उसके बाद लोगन विन बैक को रख के टेम्बा बोमा को उड़ाना, इतना बड़ा अगर कोई रिस्क लेता है ना, उस केस में क्लासन और मिलर दोनों को भी रखा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो ना, तो ये सोच के मत लेना कि 49 वापिस आएंगे, ठीक है, ग्रैंड लीग के अंदर। मार्को येंसन 90% सिलेक्शन, लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर। नेदरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 11 रन और 2 विकेट है। लास्ट के दोनों मैचों में 2-2 विकेट निकाली है, एक मैच में 12 रन और 26 रन बनाए हैं। मस्ट पिक प्लेयर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जी कोइट जे 3% सिलेक्शन, नेदरलैंड के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। लास्ट वाला मैच खेला नहीं था, पहले मैच में 3 विकेट लिए थे। अगर पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं होती, यानी अगर पिच के अंदर स्पिनर को मदद नहीं होती, तो ऐसे में कोइट जे खेलेगा। और कोइट जे हिट द डेक वाला बॉलर है, काफी अच्छी बॉलिंग करता है, मिडिल ओवर के अंदर जनरली बॉलिंग करता है, काफी इंपॉर्टेंट भी निकल के आ सकता है ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कोइट जे इस मैच में 4-5 विकेट निकाल के लेके चला जाए, क्योंकि मात्र 3% सिलेक्शन है, बहुत कम बंदे ध्यान देंगे ना, तो आप जीएल के अंदर अगर खेले तो आज से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें केशव महाराज 62% सिलेक्शन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। नेदरलैंड के खिलाफ एक मैच में 18 रन 0 विकेट, वर्ल्ड कप के अंदर लास्ट के दोनों मैचों में 2-2 विकेट निकाले थे। इंपॉर्टेंट स्पिनर है साउथ अफ्रीका की तरफ से। उसके बाद हमारे पास है कागिसो रबाडा 94% सिलेक्शन, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर। नेदरलैंड के खिलाफ एक मैच में 0 विकेट है, लास्ट के दोनों मैचों में 2 और 3 मिला के 5 विकेट निकाल चुका है। इस साल 2023 में 7 मैचों में 14 विकेट है, यानी 2 विकेट पर मैच का एवरेज है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमें टीम में रखना पड़ेगा। ये ऐसा प्लेयर है, ये प्लेयर भी 4-5 विकेट गुच्छे में निकाल के लेके जा सकता है ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हमारे पास है लुंगी गिडी 44% सिलेक्शन, ये प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करने आता है। नेदरलैंड के खिलाफ एक मैच में 1 विकेट है, लास्ट के दोनों मैचों में 1-1 विकेट निकाली। ये प्लेयर भी ठीक ऑप्शन आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर दोस्तों तबरेज शमशी अगर फिर से खेलता है तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है। नेदरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 4 विकेट और लास्ट के मैच में भी 2 विकेट निकाले थे। 8 मैचों में 15 विकेट है 2023 के अंदर। अगर शमशी खेलेगा तो फिर से इंपॉर्टेंट दवाई आपको पता ही है
कि अगर समसी खेलेगा तो मतलब स्पिन फ्रेंडली विकेट है, और स्पिन फ्रेंडली विकेट है फिर सिंपल सी बात है समसी विकेट निकालेगा, सिलेक्शन भी कम रहेगा। बाकी ये और प्लेयर है साउथ अफ्रीका की, इनके खेलने के चांस कम, अगर खेलेगा कोई तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बाद में अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नीदरलैंड के प्लेयरों के रिकॉर्ड के बारे में। देखो यार सिंपल सी बात है, नीदरलैंड की ये प्लेइंग 11 मान के मैं चला हूं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम है विक्रमजीत सिंह, सिलेक्शन मात्र 37%, लेफ्टी बैट्समैन, ओपनिंग करने आता है, कभी कभार राइट आर्म मीडियम बॉलिंग भी कर लेता है। अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो अब तक 2 मैच खेले, 66 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से। लास्ट मैचों में 52 और 12 रन बनाए हैं। मार्को येंसन ने एक बार आउट किया, दूसरा लुंगी इंगिडी से भी खतरा रह सकता है। अब इस प्लेयर को आप जीएल के अंदर रोटेट करना चाहो ना तो रोटेट कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा कम है। जैसे अगर आप फर्स्ट रैंक की या सेकंड रैंक की या टॉप 10 टीम देखो ना लास्ट मैचेस की, तो उस टीम के अंदर कुछ ऐसा होता है कि 7-8 प्लेयर तो होते हैं कॉमन, 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो रिस्की प्लेयर होते हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, तो ये एक प्लेयर उनमें से निकल के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है मैक्सो डाउड, 15% सिलेक्शन, राइटी बैट्समैन, ओपनिंग करने आता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 74 रन है, लास्ट के दोनों मैचों में 5 और 16 रन बनाए हैं। मार्को येंसन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम से थोड़ा खतरा रह सकता है। अगर आप यहाँ पे विक्रमजीत सिंह पे रिस्क ना लेना चाहो तो यहाँ पे मैक्सो डाउड पे रिस्क ले सकते हो टीम में लेने का। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलिन एक्करमैन, 84% सिलेक्शन, राइटी बैट्समैन, ऑफ ब्रेक स्पिनर है, 3 नंबर बैटिंग करने आता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक कोई मैच नहीं खेला है। अगर आप लास्ट मैचेस की बात करोगे तो लास्ट मैच में 69 रन 0 विकेट, उससे पहले वाले मैच में 17 रन 2 विकेट, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, फैंटेसी की टीम में आने के चांसेस है। उसके बाद हमारे पास है बस डे लीडे, 97% सिलेक्शन, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर, 4 नंबर बैटिंग करने आता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन एक T20 मैच खेला था 2022 के अंदर वर्ल्ड कप का, जिसके अंदर 1 रन बनाए थे और 2 विकेट लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में 18 रन 1 विकेट थे, उससे पहले वाले मैच में 67 रन 4 विकेट थे। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और अगर यहाँ पे नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे ना, फिर ये प्लेयर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी एक दावेदार निकल के आ सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो तेजा निंद्रामनु, 2% सिलेक्शन है, मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है। अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो एक मैच में 48 रन है, लास्ट के दोनों मैच में फ्लॉप है, सिलेक्शन मात्र 2%, एक मैच में 48 रन बनाए हुए भी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर मान लेते हैं आप ग्रैंड लीग की 10 टीमें बना रहे हो तो एक टीम के अंदर इस प्लेयर को भी लेके चल सकते हो, जो मैंने आपको डिफरेंशियल वाला सीन बताया था ना पीछे कि 8-9 सेफ प्लेयर, एक आधा डिफरेंशियल प्लेयर, तो वैसे में आ सकता है ये प्लेयर। पर यही बात है, रिस्क की ऑप्शन है, चाहो तो ड्रॉप करो चाहो तो। उसके बाद हमारे पास है स्कॉट एडवर्ड, 22% सिलेक्शन, विकेट कीपिंग करेगा, कप्तान भी है नीदरलैंड का। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक इतने मैचेस नहीं खेले हैं, लास्ट के दोनों मैच में 0 और 30 रन बनाए हैं। केशव महाराज और कागिसो रबाडा से खतरा रह सकता है, लेकिन सिलेक्शन 22%, अगर विकेट के पीछे 3 कैच पकड़ता है और यहाँ पे 20-22 रन बनाता तो फैंटेसी की टीम में आ सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइब्रांड एंगलब्रेस्ट, 2% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में 29 रन बनाए थे, राइट आर्म लेग ब्रेक यानी तबरेज शमसी से खतरा रह सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लोगन विन बीक, 17% सिलेक्शन है। हालांकि आपको देखने को मिलेगा लोगन विन बीक बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन ये प्लेयर एक प्रॉपर ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। लास्ट मैच खेला नहीं था, उससे पहले वाले मैच में 1 विकेट लिया तो 28 रन बनाया था। इस साल 2023 के अंदर 9 मैचों में 103 रन है और 13 विकेट है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर 17% सिलेक्शन अगर खेलेगा तो टीम में रखा जा सकता है, क्योंकि बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आर वंडर मेरवे, 23% सिलेक्शन है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में 1 विकेट है। और आपको बता दूं आर वंडर मेरवे की जो प्रीवियस टीम थी ना, जो कंट्री है ना वो साउथ अफ्रीका की। एक बात बता दूं, जहां पे जितने भी ये प्लेयर है नीदरलैंड के, इनमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% प्लेयर ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। ये चीज देख लीजिएगा, तो इनको कंडीशन का भी पता हुआ है, इनको प्लेयरों का भी पता हुआ है, टफ फाइट दे सकते हैं। अगर आप बात करो लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है फिर इस प्लेयर को रखा जा सकता है टीम के अंदर, क्योंकि ये प्लेयर साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा खेला है, ऐसे T20 होता है ना वो भी बहुत ज्यादा खेला साउथ अफ्रीका के प्लेयरों के सामने। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉल विन मीकरन, 44% सिलेक्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 3 विकेट है, लास्ट के 2 मैचों में 2 विकेट और 1 विकेट निकाला है, 145 की स्पीड से फेंकने वाला पेसर है। अगर यहाँ पे नीदरलैंड पहले बॉलिंग करे तो लिया जा सकता है, सेकंड बॉलिंग में भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर साउथ अफ्रीका के किसी प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क लेना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्यन दत्त, 18% सिलेक्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों में 2 विकेट है, और ये 2 विकेट है ना, इनमें से 1 विकेट क्विंटन डिकॉक की है।
अगर आप बात करो लास्ट के 2 मैचों में तो 3 विकेट है। कुड बी ए टर्म प्लेयर ऑन दिस वेन्यू अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगर स्पिन को थोड़ी बहुत मदद होती है तो। खासकर क्विंटन डी कोक को थोड़ा सा खतरा है इस प्लेयर से। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी टीम यहाँ पे शारिज अहमद को मौका दे सकती है, जो कि एक लेग ब्रेक स्पिनर है। अगर आप बात करो तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों में 2 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म की बात करो तो 9 मैचों में 11 विकेट है। खेलता तो 1-2 जैसे हेनरिच क्लासन को तंग कर सकता है, या फिर डेविड मिलर जैसे प्लेयर को तंग कर सकता है अगर खेलता है। तो ये आपको नीदरलैंड के सारे प्लेयर का रिकॉर्ड देखने को मिलता है।